बीच में इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। टीवी के सामने आज पानी की बोतल लेकर आपको बैठना है। क्रिकेट मैच छोड़ दीजिए, पानी की बोतल लेकर बैठिए और क्रिकेट मैच पर ध्यान से ज्यादा पानी की बोतल पर ध्यान लगाइए। पहले आपको अपनी जान बचानी है। आपके बच्चे की जो दूध वाली बोतल है उसमें कैंसर है, आपके बच्चे के स्कूल वाली बोतल में कैंसर है, आपके फ्रिज में रखी पानी की बोतल में कैंसर है। पानी की बोतल की जांच के लिए टीवी के सामने बैठिए। आज और कुछ मत कीजिए, पानी की बोतल की जांच कराइए। आज इंडिया न्यूज करेगा आपके पानी की बोतल का लाइव टेस्ट। आपके फ्रिज में पानी की बोतल, ये बोतल कैंसर वाली तो नहीं, आपके फ्रिज की बोतल का लाइव टेस्ट। क्या आप प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं? क्या आपका बच्चा प्लास्टिक की बोतल लेकर स्कूल जाता है? क्या आपका मासूम बोतल से दूध पीता है? क्या आपके फ्रिज में पानी की बोतल है? आप पानी नहीं, कैंसर पी रहे हैं। बेहद हैरान करने वाली खबर। फ्रिज में, किचन में, डाइनिंग टेबल पर या फिर स्कूल बैग, ऑफिस बैग में रखी पानी की ज्यादातर प्लास्टिक की बोतलें जहरीली हैं। आप पानी पीने के लिए जिस प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करते हैं वो कैंसर वाली बोतल हो सकती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं आपके घर में, आपके फ्रिज में रखी पानी की बोतल कैसे कैंसर वाली बोतल है। तो जरा अभी पानी की कोई भी बोतल हाथ में लीजिए और बोतल की तली में छपे नंबर को देखिए। उस पर टैरिफ एक्ट के तहत मार्क किया हुआ नंबर क्या पड़ा है। क्या ये नंबर 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 6 है? तो यकीन मानिए आप कैंसर पी रहे हैं। आपको कैंसर हो सकता है, आपके बच्चे को कैंसर हो सकता है। आप उस बोतल में अपने बच्चे को दूध नहीं, जहर पिला रहे हैं। होशियार हो जाइए। जल ही जीवन है, हम सभी जानते हैं, और इसी जल से, इसी पानी से हमारी प्यास भी बुझती है। लेकिन अगर यही पानी जो हम पीते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने लगे और कैंसर जैसी बीमारी होने लगे तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जागरूक रहें। चित्रा त्रिपाठी, नोएडा, इंडिया न्यूज। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह प्लास्टिक की ये बोतलें धीरे धीरे आपकी जान जोखिम में डाल रही हैं। आखिर किस तरह ये बोतलें धीरे धीरे आपके शरीर में जहरीला रसायन घोल रही हैं। आखिर किस तरह इन बोतलों के ज्यादा इस्तेमाल से आपको दिल, फेफड़े और खून से जुड़ी खतरनाक बीमारियों के साथ कैंसर तक हो सकता है। प्लास्टिक की बोतलें बांट रही हैं कैंसर। पानी पीने से पहले हो जाइए सावधान। बच्चे को दूध पिलाने से पहले रहिए होशियार। प्लास्टिक की बोतलों से निकलता है बेंजीन ऑक्साइड। बेंजीन ऑक्साइड से होता है कैंसर। जी हां, 1 से 6 नंबर तक की बोतलें जानलेवा हैं। इनका इस्तेमाल चाहे पानी पीने के लिए हो या फिर बच्चे को दूध पिलाने के लिए, इनसे निकलता है बेंजीन ऑक्साइड। बेंजीन ऑक्साइड से होता है कैंसर। कैंसर यानी मौत निश्चित है। बात सिर्फ कैंसर तक सीमित नहीं है। बेंजीन ऑक्साइड से धीरे धीरे इंसान की हड्डियां गलने लगती हैं। दिल, फेफड़े, मांसपेशियां और खून में इसका भयानक असर पड़ता है। और तो और ऐसी बोतलों के लगातार इस्तेमाल से बच्चों की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है। इस तरह की बोतल, और हो सकता है इस तरह की बोतल आप अपने घरों में यूज कर रहे हो, आप अपने किचन में यूज कर रहे हो, लेकिन यकीन जानिए ये बोतल आपको, आपके अपनों को कैंसर दे सकती है। डरा नहीं रहा हूं, अगली बार से सावधान जरूर रहिएगा। बोतल के नीचे ये सिक्योरिटी लेवल जरूर देखिएगा। अगर 7 या इसके ऊपर का नंबर दिया हुआ है तो ठीक, वरना एक बार फिर से देखिए। अगर नंबर 1, 2, 3, 4 या 5, 6 है तो आप भी इस अलार्मिंग सिचुएशन में है। लाल बत्ती जल रही है, कैंसर की लाल बत्ती आपके लिए सिर्फ आपका चैनल दिखा रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि हिंदुस्तान के 50% घरों में 1 से लेकर 6 नंबर वाली बोतलें ज्यादातर पानी पीने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, क्योंकि हम
नंबरों को देखे बगैर ही बोतलों का इस्तेमाल लगातार करते हैं और इसके बेहद गंभीर नतीजों से अनजान रहते हैं। क्या आपको पता है जिस पानी की बोतल का आप इस्तेमाल करते हैं वो पानी की बोतल आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है? क्या आपको इस बात की जानकारी थोड़ी भी है कि ये पानी का बोतल आपके बच्चों के लिए बेहद हानिकारक है और उन्हें कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं? पानी की बोतलें ही सिर्फ जहरीले नहीं हैं, प्लास्टिक के बर्तन और कंटेनर भी जहरीले हैं, प्लास्टिक के टिफिन भी जहरीली हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर मिनरल वाटर की बोतलें भी जानलेवा हैं। मार्केट में बिकने वाले प्लास्टिक के सामान को फूड ग्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर प्लास्टिक के सामान बिना फूड ग्रेड सर्टिफिकेट मिले ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं। यहां तक कि कोल्ड ड्रिंक या फिर मिनरल वाटर पीने के बाद हम बोतल को क्रश नहीं करते, उसे पानी पीने के इस्तेमाल में ले आते हैं, जबकि ऐसी बोतलों पर साफ लिखा होता है क्रश द बॉटल आफ्टर यूज। ये लाइन इसलिए लिखी जाती है कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद ऐसी बोतलों से बेंजीन ऑक्साइड निकलने लगता है और इसके गंभीर नतीजे हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसलिए अभी से हो जाइए सावधान और घर में रखी सभी बोतलों की कीजिए तुरंत जांच, कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए। चित्रा त्रिपाठी के साथ राशिद, दिल्ली, इंडिया न्यूज। शायद ये हकीकत आपने आज ही जानी होगी क्योंकि इंडिया न्यूज ने ये आपको बताई है। बात करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मनोज शर्मा मौजूद हैं जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही रुचिका गुप्ता हैं पीडियाट्रिशियन हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। मुंबई से हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में और साथ ही मोहम्मद अफसर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर मनोज शर्मा मैं आपसे जानना चाहूंगा, बेंजीन ऑक्साइड जिसके बारे में हमने बताया और जिससे रिलेट हमने किया, जिन प्लास्टिक की बोतल से या बच्चे के दूध की बोतल से या फिर उसके स्कूल के पानी वाली बोतल से, ये तो बेहद खतरनाक है क्योंकि आमतौर पर शायद इस खबर को देखने से पहले शायद ही कोई जानता होगा इस हकीकत के बारे में। देखिए, पहले तो मैं आपको इस चीज की बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस चीज के लिए जागरूकता पैदा करी और मेरी आशा है आपसे कि तंबाकू और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो आजकल कंजर्वेशन और उसके लिए केमिकल्स यूज कर रहे हैं उनके लिए भी आप इस तरह की जागरूकता पैदा करें। जहां तक प्लास्टिक का सवाल है, दो केमिकल्स हैं जो कि प्रमुख रूप से हमारे लिए चिंता का विषय है। एक DEHA है, डाई इथाइल हाइड्रोक्सिलमीन, जिसे डायोक्सिन कहते हैं, और दूसरा है बिस्फेरॉल जो थैलेट्स हैं। होता यूं है कि ये जितनी भी पॉलीइथिलीन की बॉटल्स होती हैं इनसे ये थोड़ा थोड़ा मिक्स होने का ऐसा समाचार मिला है, परंतु फिर ये बॉटल्स हमारे जीवन में इस तरह से समा गई हैं, प्लास्टिक हमारे जीवन में इस तरह से समा गया है कि इससे हमें मुक्त होने का कोई साधन ढूंढना होगा। और इसके लिए पहली चीज तो ये है कि जैसे आपने दिखाया फ्रिज में बॉटल्स रखी हुई हैं, उसकी जगह लोग ये तांबे के बर्तन यूज करते हैं या शीशे की बोतलें हमारे टाइम में यूज की जा सकती हैं, उनको यूज किया जा सकता था। जिस केमिकल की आप बात कर रहे हैं वो तो एटमॉस्फेयर में वैसे भी बहुत कई कारणों से है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी भयावहता और इनका खतरनाक पना देखते हुए हमें अपने भोजन में और जीवन यापन पद्धति में वो परिवर्तन लाने होंगे जिनसे कि हमारे ऊपर नित्य प्रति इस प्रकार के जो हमले हो रहे हैं, हमारे ऊपर आघात हो रहे हैं, उनसे हमको सुरक्षा मिल सके। और इसीलिए हम अपने प्रचार माध्यम में बार बार लोगों से यही कहते हैं कि हरी लाल पीली सब्जियों और फलों का सेवन देता है कैंसर रहित जीवन। ये जितने भी केमिकल्स हैं इससे कैंसर ही नहीं दूसरे अन्य रोगों के बारे में भी चर्चा की गई है, पर मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक यदि आप वेबसाइट सर्च करें तो भले ही ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन हो या अमेरिकन कैंसर सोसाइटी हो, इन्होंने उसको इतना घातक क्या कहते हैं सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है, सर्टिफिकेशन नहीं दिया है। WHO की लिस्ट जो है पोटेंशियली डेंजरस, जिसमें कि हमारे मोबाइल फोन्स आते हैं नंबर 4 पे, उसमें भी अभी ये बॉटल्स नहीं आई हैं। परंतु जो आपने मार्किंग की बात की है 1, 2, 3, 4, इसके लिए जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बना रहे हैं
उनको भी जागरूक करना है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि हमारे देश में इन सब तरह की चीजों की मानकता सिद्ध करने के लिए टेस्टिंग लेबोरेटरीज होनी चाहिए, जिससे सर्टिफिकेशन मिलकर ये चीजें मार्केट में आ सकें। बिल्कुल। चले, मैं आपके पास आऊंगा। रुचिका गुप्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बच्चों के लिए तो ये और भी बेहद खतरनाक है, क्योंकि जो बहुत छोटा बच्चा है वो दूध की बोतल इस्तेमाल करता है, या फिर जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो वो पानी की बोतल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज तक हमने उस बोतल को उल्टा करके नहीं देखा कि उस पर नंबर क्या लिखा हुआ है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। स्पेशली जो बच्चे पैदा होते हैं और अगर वो माँ का दूध किसी वजह से नहीं पी पा रहे हैं और बॉटल फीडिंग पर हैं, इवन प्लास्टिक बॉटल्स जो बेबी बॉटल्स होती हैं उसमें भी BPA बाइफिनॉल A जो केमिकल है वो पाया जाता है, उसी से बनी होती हैं। नाउ सवाल इस बात का उठता है कि हम जैसे कैटेगरी देखी गई कि कोड 1 या नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक की बॉटल प्लास्टिक यूज की जाती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर इन चीजों को बार बार सपोज एक अच्छी क्वालिटी, फॉर एग्जांपल जो 7 कोड होता है वो वाली जो होती हैं प्लास्टिक, वो रीयूजेबल वाटर बॉटल्स, रीफिलेबल या रीयूज के लिए बनी हुई होती हैं। तो शुरू की मात्रा में इवन FDA भी कहता है कि अगर हल्की फुल्की मात्रा में BPA से कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म तक इनका यूज हो, बार बार इनको हीटेड एनवायरमेंट में दिया जाए, तो धीरे धीरे इनकी लीचिंग हो जाती है और जो केमिकल कंपाउंड है वो बेवरेज में मिल जाता है और इससे टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो जो वाटर फिलिंग बॉटल्स हैं या बेबी बॉटल्स हैं, इन सब पे बड़ा ध्यान देकर देखना है कि प्लास्टिक की क्वालिटी क्या है। आइडियली BPA फ्री होनी चाहिए, वो आइडियल सिचुएशन है, बट अगर हो तो परमिसिबल लिमिट में और फ्रीक्वेंट चेंज होते रहने चाहिए। नाउ अगर बच्चा उसको फ्रीक्वेंटली ले, BPA से क्यों प्रॉब्लम है? बिकॉज BPA की जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजन से मिलती जुलती है काफी हद तक, तो वो बॉडी में जो एंडोक्रीन सिस्टम है उसको थोड़ा बिफूल कर सकती है और उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एंडोक्रीन सिस्टम में ऑन लॉन्ग ड्यूरेशन अगर यूज किया जाए या खराब तरीके की प्लास्टिक यूज की जाए जो यूज नहीं करनी चाहिए, उसकी वजह से बॉडी में बच्चे के डिफेक्ट आ सकते हैं। इवन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन पे भी लॉन्ग बेहद खतरनाक इसके संकेत है। मैं आपके पास भी आऊंगा रुचिका जी। यहाँ हम आपको बता दें कि मुंबई के लोग भी इस सच्चाई को नहीं जानते थे। हमारे संवाददाता अभिषेक पहुंचे वहां पर, उन्होंने बाकायदा इसका लाइव टेस्ट किया, लोगों के घर में जाकर देखा उनके रेफ्रिजरेटर में किस तरह की बोतलें रखी हैं। क्या पाया अभिषेक ने, देख लेते हैं। जी हाँ, प्लास्टिक के बोतलों जो यूज करते हैं, जो प्लास्टिक के बोतलों को लोग हर घर में या हर ऑफिसों में ले जाकर लोग यूज करते हैं, उससे कैंसर हो रहा है, इस बात का एक बड़ा खुलासा हुआ है। हमारे साथ मुंबई में तमाम ऐसे लोग जो बात करने का तैयार इस वक्त हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि आखिरकार उन्हें इस बात से कितना जानकारी है कि प्लास्टिक की बोतलें जो डेली यूज तो करते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं होती है कि जो उसमें नंबर लिखे होते हैं, जो उसमें जानकारियां लिखी होती हैं, वो कभी भी उसका पालन नहीं किया जाता है। आप बताइए कि प्लास्टिक की बोतल यूज तो करते हैं आप डेली, क्या कभी पता है कि प्लास्टिक बोतल अगर आप यूज करते हैं डेली तो क्या आपको कैंसर हो जाएगा? इससे जानकारी है कभी आप? इस बात का तो कोई पता नहीं था, आज आपने पूछा तब जाके मालूम पड़ा कि इस पे भी कोई नंबर रहता है और इस पे भी ये नंबर से हमको कुछ धोखा है कि ये बोतल वापस नहीं यूज करनी चाहिए। और भी मुंबईकर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, इनके हाथ में भी बोतल है, बोतल बकायदा लोग लेके घर से निकलते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि दूसरा साधन नहीं होता है। क्योंकि एक सबसे बड़ा साधन यह भी एक इसके पीछे जो उद्देश्य माना जा रहा है कि जो बॉटल्स जो अगर खरीदना होता है, काफी महंगे बॉटल आते हैं, साथ वो हर कोई नहीं खरीद सकता है। क्या इसके पीछे कारण है कि जो बॉटल जो महंगे आते हैं आप नहीं खरीद पाते हो, इसलिए बिस्लेरी की या जो भी अन्य बॉटलें हैं उसमें यूज करते हो आप, और इसलिए उसे कैंसर होने का चांस होता है? ये जो आप अभी बताए इससे हमको मालूम पड़ रहा है कि इससे कैंसर होता है, कि गलत है। तो गवर्नमेंट को बताना मांगता है कि अगर ये बाटली हम लोग को यूज करने देते तो उसकी वैलिडिटी क्या है, कितना दिन यूज कर सकते हैं, वो सब डिटेल देना मांगता है। बिल्कुल काफी दिक्कत की बात है। जाहिर सी बात है कि लोग इस बात को सुनकर वास्तव में हर कोई एक परेशान है और एक कह सकते हैं कि आश्चर्यचकित होगा कि ऐसा भी हो सकता है। आप बताइए कि आपके हाथ में भी प्लास्टिक की बोतल है, डेली पानी इसी से पीते होंगे, क्या कुछ डर अभी सुन के सब बातें? सर अभी डर तो ऐसा लग रहा है कि हमें मतलब इस बोतल से मतलब खतरा महसूस हो रहा है हमें भी। तो इसके मतलब अभी घर वाले भी पानी पीते हैं इसमें भर भर के रख के, मतलब
चलिए, डॉक्टर मनोज शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। अभिषेक, कुछ लोगों से आपने जो बात की हमने आपकी रिपोर्ट में देखी, आपके साथ कुछ और नए लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। क्या ये लोग जानते हैं कि ये जिस बोतल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनकी सेहत के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है? बिल्कुल अनुराग, देखिए हमारे साथ तमाम मुंबई के लोग मौजूद हैं। हमने जब इनसे पूछा एक एक करके बकायदा आपको क्या मालूम है कि इस बॉटल के पीछे कोई नंबर भी लिखा होता है, जो हमारे हाथ में ठीक बॉटल है, लेकिन किसी को वास्तव में इस बात का पता नहीं था कि बॉटल के पीछे कोई नंबर लिखा होता है या फिर उस पर क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं जो कि सबसे कह सकते हैं घर को मेंटेन करने में काफी उनकी अहम भूमिका होती है, और क्या उनके पास जानकारियां हैं उनसे सीधे जानते हैं। आप बताइए, क्या बॉटल के ऊपर, जैसा हमने बताया, बॉटल के ऊपर कोई नंबर होता है, कभी आपने देखा है कभी नंबर, या उससे कभी कैंसर हो सकता है? नहीं, इस बारे में हमको कोई जानकारी कभी नहीं मिली कि बॉटल के नीचे कोई नंबर होता है और इससे इस बॉटल को रीयूज करने पे क्या नुकसान होते हैं। ये आप अपने फ्रिज में घर पे भी रखती होंगी, बच्चे पीते होंगे, कभी क्या उससे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि साहब जो हमारी रिपोर्ट है उसमें कैंसर होता है इससे पूरा। अच्छा, लेकिन इस बात की जानकारी तो हमको नहीं थी। तो हम लोग तो मतलब इसको फिर से रीयूज करते हैं, बार बार भर के फ्रिज में रखते हैं, हम सब पीते हैं, बच्चे लोग, घर वाले, हम लोग, तो हमको कोई जानकारी नहीं थी इस बारे में। आप बताइए, क्या कभी अब वापस घर में ऐसा प्लास्टिक बॉटल देखने को मिलेगा? कि लगता है कि आज के बाद रिपोर्ट देखने के बाद आप प्लास्टिक बॉटल घर से फेंक देंगे आप? हाँ, हम करेंगे। अगर इससे कोई तकलीफ होती है तो हम जरूर ऐसा इसको ना यूज नहीं करेंगे। आपको क्या पता था कि अभिषेक, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा अभिषेक के ये हाथों में सभी के जो बॉटल है, इनमें से कुछ के नंबर आप बता पाएंगे? क्या नंबर लिखा हुआ है, या फिर आपके हाथ में जो बॉटल है उसके पीछे क्या नंबर अंकित है? बिल्कुल, बल्कि मैं दिखाना चाहूंगा अनुराग आपको कि देखिए, ठीक इसके पीछे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इसके पीछे जो नंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है, एक यहाँ पे, और इसी तरह से कुछ अन्य लोगों के हाथ में है। मैं बल्कि इनसे भी गुजारिश करूंगा दिखाने के। आप दिखाएंगे आपके बॉटल में, देखिए सीधा यहाँ पर भी जो मैं देख पा रहा हूँ, एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इनके बॉटल के पीछे। साथ ही जो दूसरी महिला यहाँ पे मौजूद है उनके पास भी जो नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर है। हालांकि तमाम ऐसे कुछ और बॉटल्स यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि मैं इनके हाथ में दिखाना चाहूंगा। इस पे बकायदा कुछ 4 नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसे तमाम ऐसे बॉटल्स जो यहाँ पे लगातार लोगों के हाथों में दिखाई पड़ रहे हैं, हर कोई, क्योंकि अनुराग एकदम साफ हो चुका है कि मुंबई में और जो आम एक कह सकते हैं कि आसानी से कुछ अगर बॉटल मिलता है तो वह ये पेप्सी हो गया, दूसरे जो प्लास्टिक बॉटल होते हैं आसानी से लोग ले लेते हैं स्टेशनों से या पर उसके बाद वह डेली यूज किया करते हैं। इसी तरह से हमारे कुछ साथ और लोग मौजूद हैं। आप बताइए कि कितनी आपको जानकर कितनी हैरानी हुई, सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे। नहीं, मुझे खुद को एक झटका लगा कि पहली बार हमने देखा आज यहाँ कि किस तरह से इसका नुकसान हो सकता है। हालांकि हम रोज रूटीन में इसको यूज कर रहे हैं कि एक बार बिस्लरी हम लोग ओरिजिनल मंगा लेते हैं और महीनों वो बोतल चल रही है, उसको भर रहे और दोबारा वापस यूज कर रहे। तो लेकिन आज ये रिपोर्ट देखने और जानकारी मिलने से इस बात के लिए अवेयर हुआ कि ये एक बहुत ही नुकसानदेह चीज है और हम कोशिश करेंगे कि ये दोबारा ना हो, और जो भी जानकारी मिलेगी उसको हम अपने परिवार में और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा खतरा है और खास करके घर के लोगों के लिए, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिनके परिवार में होता है, जो मरीज है वो तो है ही है, लेकिन पूरा परिवार उसमें सफर करता है। और ऐसे ये मर्ज सिर्फ इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। बोतल एक बहुत छोटी सी चीज है कि आम आदमी जो पढ़ा लिखा तबका है, ऐसा भी नहीं कि जो आदमी नहीं जानता, जो पढ़ा लिखा तबका है वहां ये यूज हो रहा है। हम हमारे दफ्तर की बात कर रहे हैं, हम जहां हमारे ऑफिस में हम बैठते हैं सभी पढ़े लिखे लोग आते हैं, लेकिन हम पानी के जो पीने के लिए यूज कर रहे हैं मशीन का यूज करते हैं। हमने बाकायदे वाटर फिल्टर मशीनें और सब लगा रखा है, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं मालूम है कि जो बॉटल हमने एक बार यूज कर लिया है उसको दोबारा हमको नहीं यूज करना चाहिए। ये पता हमको पहली बार लगा। बिल्कुल, आप बताइए कि आपके जैसा। चले अभिषेक, हमने जाना मुंबई के लोग इस बारे में नहीं जानते थे और इंडिया न्यूज ने जब उन्हें बताया तो उनके होश उड़ गए। दिल्ली वालों का क्या हाल है? मोहम्मद अफसर दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली वालों के साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अफसर, क्या दिल्ली वालों को भी नहीं पता कि 1 से 6 नंबर की बोतल हानिकारक होती है सेहत के लिए? हम खुद ही पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपके हाथ में ही बॉटल है, अगर हम बताएं कि आपके इस बॉटल में जो नंबर पीछे दिया हुआ है अगर वो 1 से 6 नंबर के बीच में है तो ये इतना खतरनाक है कि कैंसर तक पैदा कर सकता है। क्या ये बात आपको पहले पता थी? नहीं, पहले मालूम नहीं थी, लेकिन ये देखते हैं कि 3-4 दिन पानी इसके अंदर रहने के बाद इतना गंदा पानी बीच में उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, जब स्केलिंग नजर आने लग जाती है तो खतरनाक तो हम इसको समझते ही हैं। आपके हाथ में एक बॉटल है, पहले इसका हम नंबर देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही जाना माना ब्रांड है ये, ब्रांड का नाम हम ना बताएंगे, लेकिन इसमें नंबर लिखा है 2 नंबर।
मतलब आप समझ सकते हैं कि ये खुद ही ये नंबर ही डिफाइन कर रहा है कि ये बॉटल बहुत खतरनाक है। हमारे साथ और भी लोग हैं अनुराग, आपके हाथ में ये बॉटल्स हैं अलग अलग तरह के। हालांकि ये बॉटल एक बिल्कुल पानी की कंपनी का है जिसपे लिखा होता है साफ साफ प्लीज क्रश द बॉटल आफ्टर द यूज, लेकिन उसके बाद भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। देखिए पीछे नंबर इस पर भी लिखा है, इसमें नहीं लिखा है, इसमें हाँ इस पे लिखा है T5068। नहीं 1 से लेकर के 7 के बीच में नंबर लिखा होगा। नहीं 1 से 7 ये देखिए यहाँ पर इसमें भी 2 लिखा है। एक ही नंबर है इस पर। हाँ 1 नंबर लिखा है। जी चले अफसर लौटेंगे आपके पास और दिल्ली वालों से और भी बातचीत करेंगे। इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ हमारे दर्शक दीपक जुड़ गए हैं। दीपक बताइए। दीपक का संपर्क हमसे टूट गया है, लेकिन दर्शक चाहे तो हमें फोन कर सकते हैं। आप देखिए आपके फ्रिज में जो बोतल पानी की आपने रखी है उसके पीछे क्या नंबर लिखा हुआ है। आप अगर लाइव टेस्ट करना चाहते हैं अपने घर में रखी बोतल का तो हमें फोन कर सकते हैं। हम एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।